हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ, आप भी अच्छे रहना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हम आते सीधा स्टोरी में। आप सुन रहे हो सफ़र एपिसोड 12। तो कॉलेज से तो काव्या वैसे अपने घर चली जाती है। घर आके हॉल में बैठती है तो सियार काव्या बैठ जाती है, दोनों ही बैठ जाती है। तो उसकी माँ आती है, काव्या की माँ बोलती क्या हो बेटा, इतनी थकी हुई लग रहे हो। तो सिया कहती है हाँ आंटी बहुत थक गई हो। तो काव्या घूर के देखने लगती है सिया को और कहती है अच्छा तो थक गई है? हाँ बहुत थक गई हो यार। अच्छा कितनी बड़ा काम करके आई ना, तो इसलिए थक गया? हाँ ना, बहुत बड़ा काम करके आई हूँ इसलिए तो थक गई हूँ। अच्छा तो क्या काम किया मुझे तो बताइए तू। हाँ तुझसे कहता मैंने तुझे चीयर अप किया, ये भी तो काम होती है ना। तो काव्या की हंसने लगती है। बोलते ओके बेटा मैं आपके लिए को पानी लेकर आ दूँ। हाँ तो लेके आओ, बहुत प्यास लगी है। तो उसकी माँ वहाँ से किचन में जाती है। काव्या देखने लगती है क्या ऐसे क्यों देख रही है? क्या करूँ तेरा, तो मतलब तेरी ये मजाक करने की आदत कभी नहीं जाएगी ना? नहीं कभी नहीं जाएगी। अच्छा हंस में बहुत थक गई है ना? क्या देख रही तू मुझे देख के, क्या लग रहा है? हाँ थकी हुई है। देख सिया मैं ना मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मजाक में मेरे साथ मजाक मत कर। हाँ क्या चीड़ क्यों रही है? मैं कहाँ मजाक कर रही हूँ, मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ ना। तो थोड़ी देर शांत होकर बैठी गई। हाँ ठीक है। तो बेचारी अपनी मुंह बंद करने लेती है। और इधर से काव्या सिर में बहुत दर्द हो रही है। क्यों क्या हुआ यार? पता नहीं क्यों सिर में बहुत दर्द हो रही है। एक काम कर तू यहाँ पे मैं दवा देती हूँ। नहीं यार तेरी पहले से तेरी ये हालत है, तू दवाएगी नहीं, रहने दे। क्या यार तू मेरी दोस्त है ना, तू मुझे दोस्त मानती है ना क्या? हाँ मानती हूँ, ऐसा क्यों कह रही है? तो हाँ मैं दवा देती हूँ, लेकिन कोई लेकिन नहीं, तू आजा ना, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ, ठीक हो गई हूँ, उतना भी दर्द नहीं है मुझे, तू आजा। तो काव्या आती है और जो सिया के पास बैठ जाती है। सिया काव्या का सिर ना दबाने लगती है। तो काव्या को थोड़ा आराम मिलती है। इतने में उसकी माँ भी आ जाती है। बोलती क्या हो बेटा? बेटा आंटी काव्या के सिर में थोड़ा दर्द हो रही है। अच्छा क्यों बेटा? पता नहीं माँ ऐसे दर्द हो रही है। ठीक है मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, ठीक है, सर दर्द की गोली खा लो। ओके माँ। तो उसकी माँ अपने कमरे में जाती है और लेकर के काव्या को देती है। तो काव्या खा लेती है। तो खाने के थोड़ी देर सोफे पे, मतलब वो सोफे तो वहाँ पे लेट जाती है। सिया भी कुछ नहीं कहती। सिया अपने पानी पीती है और आंटी से बातें करने लगती है, काव्या की माँ से। और जो काव्या ना वो कब उस सोफे पे सो जाती है उसे भी पता नहीं चलती। तो काव्या की माँ देखते कहती है ये देखो ये लड़की यहाँ पे सो गई है, क्या करूँ लड़की का? तो सिया देख के बोलते सोने दीजिए थोड़ी देर, वो आज उसके ऊपर से बहुत थकन गई है तो सोने दीजिए। क्यों क्या हुआ? अरे आंटी उसने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया ना, आप जानते हो। और उसने तो कहा था मैंने नहीं किया, उसने झूठ बोला था मेरे लिए, मुझे बुरा नहीं लगा इसलिए। अच्छा तो उसने वहाँ पे फौजी का रोल लिया था तो इसलिए थोड़ा थक गई है। अच्छा तो आप सोने दीजिए, तो बाद में मैं उसे बुला के ऊपर ले जाऊँगी। ओके ठीक है बेटा, मैं ऊपर जा रही हूँ, सब लोग सो गए तो मैं आप लोगों के लिए इंतज़ार कर रहा था, तो मैं ऊपर जा रही हूँ, आप काव्या को ले जाना ऊपर, ठीक है? हाँ आंटी आप जाइए, मैं उसे बुला लूँगी। ठीक है बेटा, और कुछ लगे तो हिचक न मत ले लेना। हाँ आंटी ले लूँगी।
तो काव्या की माँ भी चले जाती है ऊपर अपने रूम में। और सिया क्या करेगी, और पे बैठ के अपने मोबाइल में रील्स देखने लगती है। इतने में जो साक्षी है उठ के नीचे आती है, क्योंकि उसके कमरे में पानी नहीं था, तो जो पानी लेने आई थी तो देखती है और कहते हैं, अरे सिया तुम यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो। तो सिया साक्षी से इशारे करती है, ज़्यादा जोर से ना बोले। तो साक्षी देखते हो पे काव्या लेटी हुई है, तो आती है, बोलते ये यहाँ पे क्यों सो रही है, कमरे में क्यों नहीं गई रही। एक्चुअली साक्षी जी उसे ना मतलब वो सब बोल देते हैं, अच्छा यहाँ पे ज़्यादा वक्त मत रहो, ऊपर चले जाओ, उसे बुलाओ और लेकर ऊपर चले जाओ, ठीक है। हाँ अभी, हाँ थोड़ी देर में चाहती हूँ, ठीक है। तो साक्षी किचन में जाती है और पानी भरती है, बोलते फिर बोलती है ऊपर जाओ, उसे बुलाओ। तो सिया कहते हाँ। तो साक्षी अपने कमरे में चली जाती है। तो सिया देखती है काव्या की तरफ, उसका मन नहीं था काव्या को उठाने के लिए, तो उठाती है, बोलते काव्या काव्या। तो काव्या तो क्या हुआ, उठ, यहाँ पे सारी तो यहाँ पे रहेगी क्या, कमरे में चल। तो कहते रहने देना यार, नींद आ रही है बहुत, चल ना कमरे में जाके बेड में सोना, है पे मत सोना, तेरा बदन दर्द करेगा। बोलते यार सोने देना काव्या, उठ। तो काव्या बोलते यार ठीक है उठ रहा हूँ। तो काव्या उठती है, उसके आँखों में अभी तक नींद था, ठीक है। तो बोलते हैं चल। तो सिया उसे थोड़ी पकड़ती है, क्योंकि काव्या अभी भी नींद में थी, तो उसे थोड़ी पकड़ के ले जाती है और बेड में बैठा देती है। तो काव्या बेड के बैठने पर वहाँ पे लेट जाती है, ठीक है, इतनी नींद थी उसे। तो सिया क्या करती है, फिर ये तो अभी तक फ्रेश भी नहीं हुआ लेट के, काव्या। लेकिन काव्या कहते सोने देना, फ्रेश नहीं हो ना, अब नहीं मुझे नहीं आना, सोने दे। तो सिया और कुछ नहीं कहती, सिया जाती है वॉशरूम में और फ्रेश होके आती है। उसने नाइट गाउन पहन कर रखी थी, तो वो भी आके सो जाती है, क्योंकि नींद तो उसे भी आ जाती है बहुत। तो वो थोड़ी देर वहाँ पे सोती है और ऊपर की तरह देखती है, तो कब उसे नींद आती है तो उसे भी पता नहीं चलती, तो वो भी सो जाती है। तो हमें अभी दिखाते हैं सुबह की टाइम। सुबह जो काव्या और सिया थी दोनों अभी बस सो रही थी, और बाकी का जो फैमिली तो सब उठ गए थे, ठीक है। तो आज काव्या के जो बड़े पापा होते हैं वो आते हैं काव्या के रूम में। तो काव्या के डोर बंद था, आज बंद था, ठीक है। तो नॉक करते बोलते काव्या बेटा। तो जो काव्या के ना नींद टूटती है और सुनती है आवाज़, बोलते बड़े पापा क्या कर रहे हैं। बोलते हाँ बड़े पापा आ रही हो, रुकिए। तो जाती है काव्या, अपनी आँखें मसलते और दौड़ कर बोलते हाँ बड़े पापा आप पे। बोलते अभी तक सो रहे हो बेटा। नहीं मैं उठने वाला था, आप आइए ना, क्या कहना है आपको। ओके बेटा। तो उसके बड़े पापा आते हैं और बैठते हैं, बोलते देखते हैं पेट की तरफ। तो सिया बेटी अभी तक सो रही है। हाँ रात को बहुत लेट आए ना इसलिए। अच्छा बेटा आपको मुझे कुछ कहना था। हाँ बड़े पापा बोले। आपने जो प्लान बनाया था ना केदारनाथ जाने के लिए, हाँ तो बेटा मैं और तुम्हारे पापा और भाई नहीं जा पाएंगे, तो आप लोग जाइए, ठीक है। लेकिन बड़े पापा क्यों, आप लोग क्यों नहीं जा पाओगे। बेटा मुझे फैक्ट्री में बहुत काम है और आपके पापा और भाई के ऑफिस में बहुत काम है, ठीक है। हमने सोचा था जाएंगे, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे। और जो ऋषभ और कार्तिक है वो दोनों भी नहीं जा पाएंगे। तो आप काव्या
आप और साक्षी, दिया, अनन्या, आसिया अपनी माँ अपनी भाभी के जाके घूम के आओ। लेकिन आप लोग चलिए ना बेटा, मैंने आपको क्या बोला, हम नहीं जा पाएंगे, काम है हमें। तो कभी अभी और क्या कहेगी, बोलते ठीक है लेकिन क्या, लेकिन बेटा आप लोग जाओ, आप लोग जाके घूम के आओ, आप लोग जाते तो अच्छा होता। हाँ बेटा हमें पता है, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे ना, तो आपको बोलने के लिए आए। हाँ आपकी मम्मी को मैंने सबको बोल दिया, आपको बोलने के लिए आए थे। ठीक है बड़े पापा। तो बड़े पापा हक कर लेते, बोलते ओके बड़े पापा। तो बोलते आपका क्या प्लान है जाने के लिए। हाँ बड़े पापा प्लान तो आज है। अच्छा ठीक है, कितने बजे निकलेंगे। हम रात के 12 बजे निकलेंगे। अच्छा मेट्रो से जाएंगे। हाँ मेट्रो से। ओके ठीक है बेटा, हम जा रहे हैं। ठीक है ठीक है बड़े पापा। तो कभी कहते हैं क्या करें। ठीक है, तो आती है और अपने लैपटॉप निकालती है और लैपटॉप में कुछ करने लगती है। तो थोड़ी देर में जो सिया थी ना, वो भी उठ जाती है और वो जो मलाई लेके उठती है। ठीक है, मतलब सॉरी दोस्तों, मुझसे बोला नहीं जाना, सब लोग नींद से जैसे उठते हैं ना वैसे उठते हैं। मतलब हाँ, तो उठती है अपनी बॉडी को थोड़ा मोड़ती है और बोलते हैं यार काव्या कहाँ पे है तू। तो काव्या उसके पैसे बचे थी, वो उस काम कर रही थी, वो तो नहीं सुनी थी सिया की आवाज़। तो सिया देखती है और क्या कर रही है तू। तो काव्या कहती है हाँ कुछ बोला। तो उसके कान में ना हेडफोन था। तो पहले तो सिया बोलते पहले तो अपने कान से ब्लूटूथ उतार। तो काव्या उतारते बोलते हाँ बोल। मैंने बोला क्या कर रही है, क्या कर रहा है। काम तो थोड़ा काम कर रहा था। अच्छा फ्रेश हो गई। नहीं फ्रेश अभी तक नहीं हो, पहले फ्रेश हो फिर काम करना। तो काव्या कहते हैं हाँ मैं हो जाऊँगी ना, मैं जाके हो ना ओके। हाँ तो काव्या जाती है ओके करके और फ्रेश होकर आती है। फिर सिया जाती है, वो भी जाके फ्रेश होकर आती है। हाँ काव्या ऐसे कहती है यार पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा। क्यों, पता नहीं यार क्या हुआ। नहीं जाना क्या, कहाँ पे, भूल गई क्या तूने। आज हम केदारनाथ जाएंगे। ओ मेरे दिमाग से निकल गया था। कितने बजे, रात 12 बजे। अच्छा अरे भूख लगी है, चल ना नीचे कुछ खाते। तू जा मैं आ रही हूँ। तो सिया का कुछ नहीं करती क्योंकि सिया के सर में बहुत भूख लगी थी, क्योंकि उन लोगों ने रात में कुछ नहीं खाया था। तो आती है बोलते ठीक है, वो नीचे आती है हॉल में। तो देखते बड़े पापा बैठे हैं, बोलते गुड मॉर्निंग बड़े पापा। तो जो काव्या के बड़े पापा होते बोलते गुड मॉर्निंग। तो जो काव्या की माँ होती है उन्हें बोलती है आंटी कुछ है क्या, मुझे बहुत भूख लगी है। तो बोलते हैं अच्छा बेटा खाना हो गया, आप बैठिए। अब मैं शर्विन को बोल देती हूँ आप लोग नहीं खाओगे बेटा, हम खाएंगे। हाँ हो गया, सब लोग बैठ जाए। तो उसके बड़े पापा जो आज साक्षी और दिया अनन्या घर में थे। ठीक है, लेकिन काव्या के भाई पापा और वो दोनों उसके भाई दो भाई थे, कार्तिक और ऋषभ, वो दोनों नहीं थे। तो साक्षी दिया अनन्या भी आके बैठ जाती है और साक्षी कहती है काव्या कहाँ पे। सिया कहती है वो उसे को काम था तो वो काम कर रही, वो बाद में आएगी। ओके तो इतनी देर में जो काव्या वो भी नीचे आई। तो बोलते हैं मैं आ गई हूँ, मुझे भी भूख लगी है, खाना दीजिए। तो काव्या आती है तो शार्पिन जो थे
देती है और काव्या की भाभी और माँ भी बैठ जाती है। तो सब लोग खाना खाते लगते हैं। तो काव्या की माँ कहते हैं तुम्हारे बड़े पापा ने बता दिया? हाँ बता दिया। बड़े पापा और बोल देती है कौन कौन नहीं जाएंगे। तो साक्षी का सिया कहते हैं आप लोग नहीं जाओगे बड़े पापा? कहते नहीं बेटा हमें काम है तो हम नहीं जाएंगे। तो बोलते हैं अच्छा आप लोग जाते तो अच्छा होता, हम नहीं जा पाएंगे। ओके ठीक है। एक्चुअली ना काव्या की फैमिली बहुत अच्छी होती है। सिया से इतने अच्छे से अपनी फैमिली की जैसे ट्रीट करती है तो सिया को अच्छी लगती है, ये बात है ठीक है। और सिया का आदत भी हो गई इन लोगों से, इन लोगों ने बीच में रहती हुए। तो सिया कहते ओके कॉलेज जाना है क्या? क्या कहते बुद्धू भूल गए क्या एक हफ्ते का कॉलेज छुट्टी है? ओ यार दिमाग से निकल गई थी, कैसे याद रहेगा तुझे कुछ याद आती है? अरे ऐसा तो मत बोल। ओके नहीं बोल रही हूँ। तो बोलते ठीक है मैं कमरे में जा रही हूँ, मेरा हो गया। तो काव्या कहते ठीक है तो जा मैं भी आ रही हूँ। तो सिया वहाँ से उठ के चले जाते हैं। साक्षी बोलते हैं कहाँ पे कहीं पे घूमने चले? तो काव्या कहते हैं बोल रहा हूँ हम तो रात को निकलेंगे ना, तो कहीं पे घूमने चले? काव्या कहते हैं ये भी अच्छी बात है, कहाँ चले? तो साक्षी कहते हैं चल फिर देखते हैं कहाँ पे जाना है। बोलते तो रुक तो मैं सिया को भी बुला के आती हूँ, मेरा भी हो गया। तो काव्या जाती है सिया को बोलती है, सिया भी कहते हैं ठीक है हम जाएंगे घूमने। कहाँ पे? बोलते हैं देखते हैं चलिए। तो सिया रेडी होके आती है और जो काव्या वो तो उन लोग तो पहले ही से रेडी थी। तो सिया आती है बोलते ठीक है कहाँ पे? चाची देखते हैं चलिए पहले। तो काव्या की माँ और बड़े पापा कहते हैं जल्दी आना तुम लोग ठीक है, संभल के जाना। तो कहते हैं हाँ अच्छा ठीक है भाई पापा। और काव्या साक्षी के पापा होते हैं बड़े पापा ठीक है। तो साक्षी बोलते हैं साक्षी कहते हैं हाँ डैड। तो कहते हैं तुम इन लोगों का ख्याल रखना क्योंकि तुम इनसे बड़े हो तो ख्याल रखना। हाँ डैड ठीक है मुझे पता है, मुझे इन लोगों का ख्याल रखना है, अब चिंता मत कीजिए। तो ठीक है जाओ। तो लोग निकल पड़ते हैं ठीक है घूमने के लिए। तो मुंबई के बहुत प्लेस होती है घूमने के लिए। तो जो दिया होती है बोलते वाटर पार्क चले। तो साक्षी कहते ठीक है हम वाटर पार्क जाते पहले। तो सब लोग एग्री करते हैं। तो ये लोग मुंबई के वाटर पार्क जाती है तो यार आज जाके वहाँ पे एंजॉय करने लगते हैं पार्क के वाटर पार्क में ठीक है। सेल्फी तुलती है, वीडियो बनाती है, बहुत मस्ती करने लगती है। काव्या को ठीक है सिया को जो अच्छा नहीं लग रहा था अभी अच्छा लग रही थी, तो बहुत मस्ती करने लगती है। तो ऐसे ही इनका इस जगह हो जाती है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं ये लोग अब जाएंगे मूवी थिएटर मूवी देखने के लिए ठीक है। तो सब लोग चले जाते हैं मूवी थिएटर। तो जब मूवी थिएटर आती है तो इन लोगों से टकरा जाती है हमारी प्रोफेसर माया और नेहा। तो जो सिया और काव्या देखती है ठीक है, और जो साक्षी दिया अनन्या ये लोग तो नहीं जानते थे। तो जो माया है देखती है काव्या को और बोलती है तुम हमेशा मुझसे टकराते हो। तो बोलते देखिए मैम मेरी कोई गलती नहीं है ठीक है, आप लोग ही सामने से आ रहे थे तो हम क्या करें। तो बोलते तो माया कुछ नहीं कहती। तो नेहा कहते तुम लोग यहाँ पे क्या करते? तो सिया कहते हैं हम यहाँ पे
निट्टम कर रहा है। तो का जो नेहा है घूर के देखने लगती सिया को। देखो सिया आज मतलब सिया से प्रोफेसर नेहा जितनी बार भी बात की है इतनी बदतमीज से बात नहीं किया था। तो आज जब खुलते तो घूरती हुई देखती हूँ तो सिया तुम्हारी कैसी बात है, इतनी बदतमीज कब से हो गए? तो सिया कहते मैम मैं कोई बदतमीज से बात नहीं कर रही हूँ। मूवी थिएटर में लोग क्या करने के लिए आते हैं? मूवी देखने के लिए ना। तो क्या से बेटॉलिक से क्वेश्चन कर रहे हो तो मुझे बताना था ना। तो कहते सिया तुम बहुत बदतमीज हो गए, तुमसे मुझे इतनी ऐसा उम्मीद नहीं थी। मैं तुमसे जितना भी बात की हूँ मुझे अच्छी लगी, तुम अच्छे से बात की हो, लेकिन मुझे पता नहीं था तुम्हारे ये भी साइड थे। मैम ऐसा कॉन्सनट्रेशन है जो हमेशा ही अच्छे से बात करना ज़रूरत है। मैं अच्छे से बात करती, मेरा मूड के हिसाब से मैं अच्छे से बात करती थी, ठीक है। तो और मैं ना कोई बदतमीज़ी से बात नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छे से ही बात कर रही हूँ। आपको बदतमीज़ी लग रही है तो मुझे क्या, ओके सिया तुम बहुत बदतमीज़ी से बात करो। तो सिया कहते क्या यार, तब से सुन रही हूँ मैं बदतमीज़ी से बात कर रही हूँ, बदतमीज़ी से बात कर रही हूँ, मैं कोई बदतमीज़ी से बात कर रही हूँ क्या? साक्षी कहते नहीं बिल्कुल नहीं। एक्चुअली ये लोग हु आर यू, कौन है? तो काव्या कहते हैं हमारे कॉलेज की टीचर, वो तुम्हारी प्रोफेसर है। हाँ। तो साक्षी कहते हैं हाय मैम, आई मीन मैं काव्या की मैं बहन हूँ, बड़ी बहन। तो दिया कहते हैं हाय मैम, मैं काव्या की छोटी बहन बोल सकते हो, छोटी नहीं, काव्या हमसे सबके छोटी है बोल सकते हो, मैं छोटी वाली बड़ी बहन हूँ। तो हाना कहते तू ना मुँह बंद रख। हाना कहते हाय मैं भी काव्या की बहन हूँ। तो जो माया होती है वो देख के बोलते हैं हाय। बोलते हैं साक्षी कहते हैं हाँ मैम आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मूवी देखने आए हो? तो माया कहते हैं मूवी देखने आई, लेकिन लगता नहीं हमें मूवी देखने में मिलेगा, मूड सारा स्वाय हो गई है किसी से मिल के। तो खापे भाई उसे समझ आ जाता किसको कह रही थी, तो कुछ नहीं कहती है। और इधर नेहा सिया इन लोगों तो अलग ही चल रही थी। तो साक्षी कहते सिया क्या है यार, क्यों इतनी झगड़ रही है? तेरी मैम है ना, मैम से ऐसे कोई बदतमीज़ी से बात करती है? तो सिया घूर के हुए देखती है क्या बात है साक्षी जी, क्या बात है? अभी तो आप कह रहे थे मैं बदतमीज़ी से नहीं बात कर रहा हूँ, अब 2 मिनट में पलट गया। क्या यार तेरी प्रोफेसर है? तो प्रोफेसर है तो क्या हुआ? मैं कोई बदतमीज़ी से बात क्यों, मैंने तो सिर्फ सीधा बात का सीधा उत्तर दिया हूँ। तो ना इधर आ। तो सिया को खींच दिया, बोलते हम क्या करने हैं, हम इंजॉय करने हैं ना, तो इंजॉय कर, कोई सीरियस मुझे नहीं चाहिए। और पापा ने क्या, डैड ने मुझे क्या बोला था, तुम लोगों का ख्याल रखने के लिए, तो अंदर चलो, ठीक है। तो माया होती है, बोलते 1 मिनट रुको। तो सब रुकते बोलते सिया हाँ मुझे इतना पता है तुम काव्या के घर में रुक रही हो, लेकिन इतने क्लोज हो तो मुझे नहीं पता था। तो सिया कहते मैम देखिए मैम, काव्या की फैमिली बहुत अच्छी है और मुझे अच्छी लगती है, और ये लोग मुझे अपने परिवार के जैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये लोग मुझसे ऐसे बातें करते, तो मुझे कोई एक्ट्रेस नहीं है। तो बोलती है बहुत कुछ, तो बोलते हैं इंटरेस्टिंग, अच्छी बात है, ऐसी दोस्ती ऐसी दोस्त सबका होना चाहिए। तुम्हारी दोस्ती में सल्यूट करता हूँ। तो सिया कहते हैं थैंक यू मैम, लेकिन जो नेहा है ना घूर के देखने लगती है और बोलते मैम अपनी इस दोस्त को ना थोड़ा तमीज़ सिखाए, ठीक है। तो ऐसे करके निकल जाती है
जो नेहा होती है वो गुस्से से चिल्लाती, बोलते तमीज़ तुम्हें सुनना चाहिए मुझे नहीं। तो मैं कहती क्या हो गया तुझे, तू इतना भड़क क्यों है, तूने देखा नहीं कितने बदतमीजी से बात करी थी। हाँ पता था, लेकिन तू भी क्वेश्चन ही ऐसे किए थे तो उसने आंसर दे दिया, उसमें उसका भी कोई गलती नहीं थी। लेकिन मैंने तो ऐसे सीधी बात भी कह सकती थी ना, इतनी बदतमीजी से क्या करना चाहता। तू भी एक बार के दिल से लगा लेती है। चल अंदर मूवी देखना ना। नहीं मुझे नहीं देखना, नौटंकी मत कर, चल। तो खींचते हुए ले जाती है माया, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात क्या था पता है, मतलब जो इनकी सीट और हमारी काव्या आसिया की सीट एक साथ ही पड़ी थी। मतलब काव्या की साइड हमारी प्रोफेसर माया बैठी थी और सिया की साइड नेहा बैठी थी। और सिया को भाई नेहा से दूर कर देख रही थी, और सिया का तो था थिएटर में, स्क्रीन में था, ठीक है। और काव्या वो थोड़ा डर भी रही थी, ठीक है। और माया काव्या को देख रही थी के, तो काव्या अपने मन में कहते ये मुझे क्यों ऐसा देख रही है, ऐसा लग रहा है अभी ऐसे कच्चा खा जाएंगी। तो बोल ही देती मैम आप मुझे ऐसा क्यों देख रहा हो, कौन तुम्हें देख रहा है, मैं क्या तुम्हें देख रहा हूँ। तो मतलब ऐसे कोल वॉइस में बोलते हैं तो काव्या वो थोड़ा डर जाता है, नहीं देख रहा है, मैं तो ऐसे बोल रहा था। तो वो भी स्क्रीन में ध्यान देते, तो माया भी स्क्रीन की तरफ देखने, क्योंकि मूवी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो ये लोग अब मूवी पे पूरा ध्यान देते हैं। और मूवी के बारे में बताओ ना, मूवी हॉरर मूवी था। और एक बार पता तो हम काव्या को साक्षी अनन्या ने नहीं बताया था ये हॉरर मूवी है, क्योंकि काव्या को हॉरर मूवी से बहुत डर लगता था, बहुत, ठीक है। बचपन से उसे भूत प्रेत से बहुत डर लगता था। ऐसे तो नहीं डरती थी, लेकिन इसे भूत प्रेत से बहुत डर लगता। तो ये लोग थोड़ा काव्या का मज़ा लेने के लिए उसे नहीं बताया था, डराने के लिए, ठीक है। तो काव्या जब शुरू होती है, ठीक है, पहले तो ठीक चला था, लेकिन जब हॉरर सीन आती है भाई काव्या को तो टाई फिश, ठीक है। मतलब उसका डर के इतना बुरा हाल हो गया था, क्या बताओ। उसने ना हमारी माया की जो हाथ थी उस हाथ के ऊपर हाथ रख दी थी। तो माया ना देखती है उसके हाथ पर कोई हाथ रखी है, तो देखती है और देखती है एक बार काव्या की तरफ। माया पूरा फील कर रही थी काव्या डर रही है, ठीक है। तो जो माया है वो कुछ नहीं कहती, ठीक है, कुछ नहीं कहती, वो फिल्म की तरह देखते हैं। तो माया को ना थोड़ा दर्द होती है, क्योंकि जो काव्या अपने नाखून है ना, उसे छोटे थोड़ा नाखून थे, छोटे ज़्यादा बड़े नहीं, उससे ही चुभा रही थी माया के हाथ में, ठीक है। तो माया की थोड़ा दर्द होती है, ठीक है, और देखती है काव्या की तरफ, ठीक है। और काव्या बेचारी इतनी दर्द रही थी, उसे कोई होश नहीं था। तो माया देखती है कितना दर्द है, तो कुछ नहीं कहती, ठीक है, ऐसे ही सह लेती है, ठीक है। और जो काव्या थी और ज़्यादा प्रेशर दे रही थी, माया को दर्द तो हो रही थी, कुछ नहीं बोलती, ठीक है। और इधर जो सिया भाई इतनी इंजॉय करके देख रही थी हॉरर मूवी, पॉपकॉर्न खा रही थी, देख रही थी, ठीक है। और जो नेहा थी उसे भी थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि मूवी इतनी हॉरर थी, ठीक है, उसे हॉरर थी। तो नेहा ना उसे भी थोड़ा डर लग रहा था। तो सिया देखती है, बोलते मैम को डर लग रहा है। तो जो नेहा ना घूर के देख लगता है, डर मुझे डर नहीं लगता, आपको डर नहीं लगता? नहीं। तो सिया फिर से स्क्रीन की तरफ देखती है, लेकिन उसके दिमाग में ना कुछ खतरनाक चल रही थी, ठीक है। और क्या करती है सिया, जो उसके पास एक पॉपकॉर्न थे, उस पॉपकॉर्न को लेती है और जो नेहा की तरफ मतलब कोने से ऐसे फेंकती है,
उसके जो बैग है वहाँ पे लगती है, ठीक है। तो जब फेंकती है, जब लगती है, ठीक है, तो सिया बोलते मैम, तो ऐसे जो नेहा ना डर जाती है, ठीक है। तो डर के भाई सिया को भाई हक कर लेती है। भाई सिया भी शौक, उसने ये तो ऐसी बात मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो नेहा ना डर गई थी, बोलते भूत। तो सिया भाई वो शौक थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, वो जो पॉपकॉर्न खा रही थी हाथ से गिर गई थी। तो नेहा ना थोड़ी तो उसे हक करके रहती है, तो थोड़ी नेहा को होश आती है थोड़ा, तो सिया की तरफ देखते दूर रहती है, ठीक है। और सिया भाई ऐसे ही बैठी थी, आँखें फटी की फटी, और उसे पत्थर बनते। तो जो नेहा देखती है कुछ नहीं करती, ठीक है। और फिर से जा जाती है। इतने में जो मूवी थी वो ख़त्म हो गई थी। तो जो हमारी इधर जो काव्या थी, ठीक है, वो अभी तक जो हमारी प्रोफेसर माया थी ना, वहाँ पे हाथ रखी थी। तो जो अब प्रोफेसर माया को बहुत दर्द होती है, वो थोड़ा आवाज़ करती है तो जो काव्या देखती है कैसे वहाँ पे खून निकल रही है, कैसे वो पेश करके रखी है। तो क्या कहते हैं ना, बोलती सॉरी मैम, सॉरी मुझे पता नहीं था, सॉरी वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था, सॉरी। खून निकल रहे। तो जो माया है ना वो देखते हैं, बोलते हैं इस ओके, कुछ नहीं हो। तो आप मुझे बोल सकते थे ना, आप हाथ तो हटा सकते थे। ओके मैंने बोला ना कुछ नहीं हो। अब तुम्हें इतना डर लगता है तो तुमने हॉरर मूवी देखने क्यों आई थी? तो काव्या कहता मुझे क्या पता था, मुझे तो नहीं पता था हॉरर मूवी था, मुझे तो कोई और मूवी लगा था। तो जब कहते ना पीछे घूर के देखते हैं, जो साक्षी थी और अनन्या दिया थी, ये तीनों जोर से हंसने लगते हैं। तो बोलते मुझे पता है ये किन की हरकतें हो सकती है। और दूसरे से उन तीनों की तरफ देखना है, और तीनों तो भाई जोर से पेट पे हाथ रख के हंसने लगती है। तो उनसे नजर आते बोलते मैम आपको अभी यहाँ पे बैंडेज करना पड़ेगा, हम डॉक्टर के पास चले ना। इस ओके कुछ नहीं होगा, मैं कर लूँगी। कैसे मैम, चलिए मैं कर देती हूँ ना, मैंने बोला ना कुछ नहीं होगा, मैं कर लूँगी। तो उठ जाती है तो वैसे माया हुआ ऐसे। और जो काव्या थी और देखती ही रह जाती है, उसे थोड़ा बुरा लगती है, ठीक है। अमान तो शानाश ने। और जो हमारी प्रोफेसर माया है वो आती है नेहा के पास, और नेहा वहाँ पे बैठी थी, ठीक है। और जो सिया थी वो होश में आ गई थी, वो देखती रही थी प्रोफेसर नेहा की तरफ। और माया आते बोलते नेहा चल, तो नेहा कहते हैं हाँ चल। तो जो माया देखती है, मतलब नेहा की नज़र जाती है माया के हाथ में, बोलते ये क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं यार, जब सिर था तो लग गया था। कैसे यार, कैसे लगा लेती है? देख के चल नहीं सकता? चल अभी यहाँ पे बैंडेज करना पड़ेगा। और कुछ नहीं होगा, मैं कर लूँगी, तू चल। तो वो खींच तो ले जाती है। तो जो काव्या ना वो भी उठ के आती है, उसे तो थोड़ा बुरा लग रहा था, ठीक है, उसने ऐसा कर दिया था तो उसे गिल्ट हो रहा था। तो अभी तो कुछ नहीं कह पाती, वो आती सिया की तरफ और बोलते हैं चल अब चले घर जाना। तो जो सिया कहता है हाँ। और जो साक्षी और अनन्या दिया की तरफ देखती है, काव्या गुस्से से कहता तुम तीनों को जाना है कि नहीं? तो वो तीनों ना चुप हो जाते, बोलते हाँ जाना है, चल। तो ये पाँचों निकल आती है, और जो इतने में जो प्रोफेसर नेहा और माया है वो चले गए थे, ठीक है। और जो काव्या आती है
और इन तीनों को ना गुस्से से देख रहे थे। तुम तीनों को पता है मुझे घोड़ा मुँह से डर लगती है, फिर भी तुमने जानबूझ के किया ना? नहीं, हमें तो नहीं पता था। साक्षी कहते हैं हमें नहीं पता था सच में। अनन्या बोल हमें नहीं पता था ना? अनन्या कहता है हाँ मैंने तो हम तो सिर्फ हमने तो ऐसे ही बुक किया था, हमें नहीं पता हॉरर था। ठीक है मुझे पता है, ठीक है तुम लोग जानबूझ के किया, तुमने ना अच्छा नहीं किया। सच में हमें नहीं पता था। तो गया तो ना थोड़ा गुस्सा रहते हैं, तो सॉरी यार हमने तो ऐसे मजाक में किया था। मजाक की से हाथ होती है साक्षी सिर्फ